बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग बूटस्ट्रैप के ज़रिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन के अंदर हम बात करेंगे कि हम एग्जैक्टली किस तरह बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी है उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको किस तरह अपने वेबसाइट प्रोजेक्ट्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा अपने एटम पे, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं फ़िलहाल इसको भी क्लोज कर देता हूँ बूटस्ट्रैप को, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और इनको भी मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके। अब यहाँ पर मैं जो हमारा वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर है इसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। अब इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन। ओके, यहाँ पर ही मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, और इस फाइल का नाम मैं रखूंगा index.html। ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐड करना पड़ता है बॉयलर प्लेट कोड। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा HTML, और यहाँ पर जो मेरा बॉयलर प्लेट कोड है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइटल ऐड कर लेता हूँ। तो टाइटल के लिए यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन। ओके, बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन। ओके, इसको यहाँ से हम सेव करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम क्या करते थे, जो हमारी CSS वाली फाइल थी हम यहाँ पर उसका लिंक ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर हम उस लिंक की जगह यहाँ पर आज हम ऐड करेंगे हमारा जो बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है, हम उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल इसको यहाँ से सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, यहाँ पर मैं जाऊँगा getbootstrap.com, और यहाँ पर मैं डॉक्स में जाऊँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल URL पे जाऊँगा। मैं सिंपल इस URL को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये CDN लिंक्स है हमारे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पर सिंपल लिंक ऐड करता हूँ, लिंक, और यहाँ पे मैं इसके आगे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा उस URL को। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा तो ये सबसे पहले आएगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये पहले आएगा मेरे टाइटल पे, ये मेरी वेबसाइट पे जाएगा। फिर यहाँ से जो अगली चीज़ ये करेगा, ये यहाँ से जाएगा इस लिंक पे, यानी यहाँ से जाएगा इस URL पे, और यहाँ से जाके ये बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं ये उनको डाउनलोड कर लेगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो CDN है ये क्या है। अब जो CDN है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जिस तरह आपको याद होगा कि हमने जब इस कोर्स को शुरू किया था तो शुरू में ही हमने इस चीज़ को समझा था कि हमारा जो इंटरनेट है ये किस तरह काम करता है, यानी हमारा इंटरनेट सबमरीन केबल्स के थ्रू डेटा किस तरह आगे पीछे भेजता है। तो जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ UK में, और यहाँ से मैं एक वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो कि है इसका मेरी US में, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं UK से उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी USA में इस जगह पे जहाँ पे मेरी वेबसाइट होस्ट हो रही है। फिर जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो यहाँ से जो मेरा डेटा है, जो चीज़ मुझे चाहिए, यानी कि HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, वो इन सारी चीज़ों की फाइल्स यहाँ से वापस सेंड करेगा मेरे पास UK में, ठीक है। जहाँ पर जैसे ये फाइल्स आएंगी तब मुझे जाके अपनी वेबसाइट डिस्प्ले होगी। तो अब यहाँ पर बेशक ये सारा प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस वजह से कि ये पहले वो US जाएगा, फिर वहाँ से वो लेके आएगा डेटा, तो इसमें कुछ जो मिली सेकेंड्स हैं इसका डिले आ जाता है, ठीक है। अब जिस तरह आप कहें कि आप एक वेबसाइट एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, अब उसको एक बहुत लंबे रूट से जाना पड़ रहा है, यानी वो यहाँ से इन केबल्स के थ्रू बहुत लंबे रूट से होके यहाँ पे आती है, ठीक है, फिर यहाँ से वो डेटा कलेक्ट करती है, फिर वो इन्हीं केबल्स के थ्रू यहाँ पे वापस आती है। अब बेशक ये बहुत यानी ये काम बहुत मिली सेकेंड्स में हो रहा है, लेकिन मे भी हमें कुछ मिली सेकेंड्स का यहाँ पर डिले देखने को मिले, ठीक है। और अगर यहाँ पर मान लो कि आप जो डाटा फेच हो रहा है उसके अंदर इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, तो ये मे भी कुछ फ्यू सेकंड्स का डिले आ जाए, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा जो CDN है
वो आया। अब आप अपनी वेबसाइट को एक जगह से होस्ट करने की बजाय कि आपकी वेबसाइट अगर यूएस से होस्ट हो रही है तो वो मे बी थोड़ा सा जो उसके अंदर डिले है वो आपको देखने को मिले। क्या करो, आप मुख्तलिफ पॉइंट्स बना दो जहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है जहाँ से एक्सेस हो सके। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यूके से बैठ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो ये क्या करेगा, ये मेरी लोकेशन को देखेगा, फिर वहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये उधर से जाएगा और जो मेरी वेबसाइट का डेटा है ये उसे डिलीवर कर देगा। ये सारा जो इतना लंबा जो रूट है कि यहाँ से जाए फिर यूएस से सारा डेटा लेके, तो इसकी बजाय ये क्या करेगा, ये इधर आसपास कहीं पे जहाँ सबसे जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला होगा मेरे आसपास, ये वहाँ पे जाएगा, वहाँ से जाके सिंपल उस डाटा को कलेक्ट करेगा और लाके मुझे मेरी वेबसाइट डिस्प्ले करवा देगा। अब अगर हम बूटस्ट्रैप की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो बूटस्ट्रैप सीएसएस फाइल है ये इसको मैक्स सीडीएन से होस्ट करते हैं, ठीक है, जिसके इस दुनिया में बहुत सारे रूटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब आप बूटस्ट्रैप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये फौरन से पहले उसे आपको उसकी एक्सेस दे देता है, चाहे वो दुनिया में जितना मर्जी दूर हो। इसमें इसको ये नहीं करना पड़ेगा कि ये पहले यहाँ से जाए, यहाँ से जाके इसको एक्सेस करे। ये यहाँ से आसपास हमारी लोकेशन के आसपास जहाँ पे मैक्स सीडीएन का पॉइंट होगा, ये वहाँ पे जाएगा, वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा और लाके मुझे शो करवा देगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा जो बूटस्ट्रैप है ये एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है, क्योंकि बहुत सी जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं ये उनमें ऐड है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे यूजर ने इसको पहले से इसकी जो सीएसएस फाइल है उसको डाउनलोड किया होता है। कैसे डाउनलोड किया होता है कि जब वो एक दफा एक वेबसाइट लोड करते हैं जो कि सेम फाइल यूज कर रही है, क्योंकि हमारे बूटस्ट्रैप की तो सेम फाइल है, जब वो एक दफा किसी ऐसी वेबसाइट को लोड करते हैं जिसके अंदर हमारा जो बूटस्ट्रैप यूज हुआ है, तो वो हमारे ब्राउजर के कैशे में रह जाता है। तो जब हम अगली दफा उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी उसको एक्सेस करता है। यानी हर दफा जब भी आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो बार बार उसको डाउनलोड नहीं करता। स्टेप है उसके थ्रू काम करने का एक फायदा ये भी होता है क्योंकि हमारा जो बूटस्ट्रैप है ये बहुत ज्यादा कॉमन है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मे बी जो यूजर्स हैं उन्होंने शायद पहले से ही इसकी जो फाइल्स हैं वो उनके ब्राउजर के कैशे में हो। तो ये जो है ये हमारा सीडीएन है, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब यहाँ पर हमने इसका एक तरीका तो देखा अपनी वेबसाइट में बूटस्ट्रैप ऐड करने का। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं H1 हेडिंग ऐड करूँ और इसके अंदर मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। इसको यहाँ से मैं सेव करूँ और सेव करके अगर यहाँ से मैं इसका कॉपी फुल पाथ और यहाँ पर आकर अगर मैं इसको पेस्ट करूँ और यहाँ से मैं एंटर करूँ तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। यानी ये बूटस्ट्रैप की हेल्प से ये टेक्स्ट इस टाइम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आके आपको यहाँ से मैं जो बूटस्ट्रैप वाली फाइल है इसको यहाँ से मैं कमेंट करूँ और इसको सेव करूँ और सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ तो आपने इसको गौर से देखना है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये अपने जो इसका डिफॉल्ट स्टाइल था ये उसमें चला गया, ठीक है। जैसे ही मेरा बूटस्ट्रैप इस पे अप्लाई हुआ तो ये फिर से जिस तरह आप देखें यहाँ पर तो ये फिर से स्टाइल हो गया। अब ये तो हमारा एक तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाके अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ पे आके अगर मैं सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करूँ और कॉपी करके यहाँ पर अगर मैं सिंपल इसको पेस्ट कर दूँ, ओके। पेस्ट करने के बाद अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर यहाँ पे आके मैं इसको सिंपल यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम यहाँ पर ओके तो यहाँ पर ये हमने दूसरी फाइल इधर ऐड कर लिया। इसकी बजाय हमें ये वाली फाइल चाहिए। मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम सेव करते हैं। सेव करके अगर यहाँ से जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्टाइल हो गया। यानी दूसरा तरीका हमारा क्या? दूसरा तरीका हमारा ये है कि ये हमें स्टार्टर टेम्पलेट दे देता है। यानी कि यहाँ पर पहले से उसने इसके अंदर एक टाइटल दिया होता है इसको, ठीक है। फिर उसके अंदर नीचे उसने लिंक ऐड किया जिसके अंदर आपका बूटस्ट्रैप, सीएसएस और जावा इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने हेलो वर्ल्ड ऐड कर दिया ताकि आपको एज अ एग्जाम्पल आपको नजर आ सके। आप यहाँ से जाके सिंपल इसका टाइटल चेंज करें और यहाँ पर नीचे अपना काम शुरू कर लें। अब ये तो था इसका दूसरा तरीका। अब इसका जो तीसरा तरीका है वो क्या है? अगर हम तीसरे तरीके पे जाएं तो यहाँ पर अगर हम डाउनलोड में जाएं तो यहाँ से इसका जो थर्ड वे है वो ये है कि आप सिंपल यहाँ से इसका जो सोर्स कोड है, इसकी जो सोर्स फाइल है, आप उसको यहाँ से डाउनलोड करें
और डाउनलोड करके आप इसको अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर लें। मतलब आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप यहाँ पर सिंपल अपने इस फोल्डर के अंदर इसको इंक्लूड करें और इंक्लूड करके यहाँ पर आप इसको ऐड कर लें, ठीक है, आप उसको लिंक कर लें। अब ये था इसका तीसरा तरीका। लेकिन हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले वाला तरीका यूज़ करेंगे जो हमारा यहाँ पर CDN के थ्रू था, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसे इजी वे होता है, तो हम इसी के थ्रू यहाँ पर इसको करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हमने देखा कि हम लोग अपनी किसी भी वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।